जितना खाद टोंक सवाई माधोपुर को पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना खाद दिलाने का मैंने सबको गारंटी दी है। मैं आपको खाद दिलवाऊंगा। आपका एक बार के बजाय 2 चक्कर तो लग सकते हैं, लेकिन आपको खाद ब्लैक में खरीदने की जरूरत नहीं। सरकार बिल्कुल नाकाम रही है और अब ये भी दोष नहीं दे सकते कि केंद्र की सरकार की मदद नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है। कृषि मंत्रालय से या जो भी विभाग होगा उससे बात कर सरकार को खाद की पूर्ति करनी चाहिए। अभी इनको पूछते हैं तो कि नहीं कल मिलेगा, और गोदामों में खाद भरा हुआ है, क्या पता है ब्लेकिंग करते हैं क्या करते हैं। पैन लगा कर 2-2 कट्टे दे देते हैं दिन में और शाम का काला बाजारी दिए रात को। अगर 100 कट्टे चाहिए किसान को, मेरे को चाहिए 100 कट्टे, मेरे 50 बीघा जमीन है तो 50 कट्टे तो चाहिए ना, तो मेरे 2 कट्टे से क्या होगा। किसानों को इस समय सरसों की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए नहरें खुलने के कारण खाद की बहुत आवश्यकता है। जिले में यहाँ पर खाद की व्यवस्था न तो मार्केटिंग पर है, न सोसाइटी के ऊपर कोई व्यवस्था है। किसानों को 2-2 दिन तक लाइन में इंतजार करने के बाद एक जमाबंदी पर 2 कट्टे दिए जा रहे हैं, जो एक नाम बहुत कम मात्रा में है। यही प्रदेश की हकीकत है। किशनगढ़ से हमारे साथ अनिल शर्मा जी बने हैं, बताइए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ साहब, मैं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 200-200 रुपए के कट्टों को 500-500 रुपए में बिक रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये साठगांठ चल रही है अधिकारियों की, और जो अधिकारी सरकार को बयान कर रहे हैं वही सरकार ने अपने ऊपर चश्मा चढ़ा रखा है और वो सही मान रही है। कल को पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये कौन सी शक्ल लेके जाएंगे। उन्होंने एक मास्टर नहीं लगाया गाँवों के स्कूलों में, एक नियुक्ति नहीं हुई अस्पतालों में, दवाइयाँ मुफ्त दवाई योजना खराब करके रख दी इन्होंने। और देशी जो यूरिया के कट्टे हैं ये सितंबर-अक्टूबर में आ जाने चाहिए, जब फसल खराब हो जाएगी उसके बाद। ये जादू की छड़ी की बात करते हैं, आप नौबती क्यों नहीं देते हो जादू की छड़ी लड़े, तो इनको समझना चाहिए। जी बिल्कुल समझ सकते हैं अनिल जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है लगातार हम इस चर्चा में उठाते रहे। हमारे साथ कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके। लोकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर खाद को लेकर हालात बिगड़ते लगातार जाते हैं तो विपक्ष का रोल यहाँ बनता है, वो रोल दिखता नहीं, सिर्फ मीडिया के बीच बयानबाजी के आगे। देखिए, सिर्फ मीडिया की बयानबाजी की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बात कहती है कि हमारी सरकार अभी बनी है, अभी हमें काम करने का मौका दो, हमें काम करने का मौका दो, और उनका लगातार ये कहना होता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाती है। जबकि आप राजस्थान की स्थिति को देख रहे हैं कि जब से ये वसुंधरा सरकार बनी है, ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है। इसने आते ही जो अध्यादेश जारी किया, जो एक पूरे तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी गहलोत जी की, उन्होंने जो ऋण मुक्त फसली ब्याज दिया था उस तक को किसानों के लिए इन्होंने माफ नहीं किया और उसको चेंज कर दिया पूरे तरीके से। इसी प्रकार अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अगर खाद की कमी लगातार बढ़ती जा रही है तो वो धरतीपुत्र क्या करेगा, जिसे इन्हें तमाम तरीके के जो आश्वासन लोकेश जी, ऐसे हालात हमने 2008 से 2013 के बीच भी देखे थे, कोई सूरत हाल में बदलाव नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ किसानों के लिए काम करने का प्रयास किया, उनकी उन्नति के लिए प्रयास किया, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी उसका 1% भी कर पाएगी। हमने बिजली की दरों में जो वादा किया था किसान के लिए, बिजली की दर हमने वो की वो रखी। पूरे 5 साल में बिजली की दरों में हमने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। इनकी सरकार की हम बात बताएं, जब इनकी सरकार थी, के सारण साहब हमारे साथ हैं किसान यूनियन से, वो इत्तेफाक नहीं रखते आपसे। लाठी चलाई, गोलियां चलाई और किसानों को दिन दहाड़े मार दिया। ये वो सरकार है, ये कहां किसानों के बारे में सोचने वाली है। ये सिर्फ पीपीपी मॉडल की बात करती है, पूंजीपतियों की सरकार। लोकेश जी, के सारण जी हमारे साथ है और ओम प्रकाश जी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। पहले ओम प्रकाश जी आपके पास आते हैं, बताइए क्या कहना है। ओम प्रकाश जी, कॉलर हमारे साथ बने जी। हेलो जी। हाँ नमस्कार सर जी, हम बीकानेर से बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी। जी मैं ये कह रहा था किसानों की बात ये कर रही है सरकार जी। हम बीकानेर के अंदर सबसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट कहती है कि सोलर ऊर्जा सोलर पर को भी उदान दे रही है जी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी 86% सोलर पर। ये किसान का सब्सिडी में लगता था सोलर 50 या 60 हजार रुपए के अंदर, इस सरकार ने कर दिया 70%। 70% करते ही किसान के पैसे लग रहे हैं 2 लाख रुपए उसी सिस्टम के लिए जी। तो उसके लिए किसान क्या करिए, सोलर के लिए बढ़ावा दे रही है कि सोलर बचाओ, सोलर वाला काम करो, सारा सिस्टम सोलर से करो, और सोलर पे सब्सिडी लोगों ने घटा दी। तो जो सबसे जरूरी किसान के लिए है, इसे लाइट की बचत होती है किसानों के लिए। पंकज जी से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर के सारण साहब के पास आएंगे और दोनों पार्टियों को लेकर जवाब लेंगे।
पंकज जी आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार जिस तरह से किसानों को लेकर जो आपकी सरकार की नीतियां हैं उन पर उंगलियां उठ रही, क्या करेगी सरकार? पंचायत के चुनाव भी आगे। देखिए, आपने अभी लोकेश जी ने बड़े जोश में एक अंदाज में ये कहा कि साहब इन्होंने बहुत काम किया, पर इनसे ये पूछे जाए वो काम इन्होंने 4.5 साल क्यों नहीं किया, लास्ट के 6 महीने में सारा काम क्यों किया? इनका कांग्रेस की हमेशा की नीति गरीब किसान को छलने की रहती है। बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, ये 6.5 महीने का काम नहीं था। बिल्कुल, आपको याद बिल्कुल होगा लोकेश जी, सरकार ने आते ही ये वादा किया किसानों के साथ कि हम बिजली की दर किसानों के लिए नहीं बढ़ाएंगे। वो 6 महीने का काम नहीं है। परंतु जो बिल बात को बार-बार आपने दर नहीं बढ़ाई, परंतु जो बिल तो बढ़ा लो उनका किसानों के लिए की भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना सोचा ना वो कर पाएगी उसकी तरह से। स्थायी सेवा शुल्क, मीटर शुल्क, इसके नाम पे आपने पैसा इतना बढ़ा दिया कि उनको दर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो एक 10 HP के मोटर के ऊपर 2500 का बिल आता था वो 4000 का आने लग गया। वादा किया बिजली देने का 24 घंटे, आप देखिए आज किसानों की स्थिति क्या हो गई। बिजली तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए आवश्यक खाद तक का आप इंतजाम नहीं करवा पा रहे हैं, और आज आप बात कर रहे हैं किसानों के हित की। अश्विनी जी, अभी बिजली के संबंध में किसानों के पास एक नोटिस पहुंचा है कि आप बढ़ा हुआ जो चार्ज हमने तय किया है जमा का, जो पहले डिपॉजिट होता था उस डिपॉजिट को हमने बढ़ा दिया, वो डिफरेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा कराए वरना आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे जी। तो ये भी तो किसान की जेब पे तो भार पड़ रहा है। तो यदि कोई भी सरकार कहती है नहीं ये कसर के नहीं ये कसर के, इन्होंने भी दोनों एक से। रामपाल जी की बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। देखो जो इस देश में हो रहा है, आज बहुसंख्यक वर्ग किसान है, बड़ी विडंबना आ रही है। आप इसको बड़ी गंभीरता का विषय आपने छेड़ा है। और किसान की जमीन अधिग्रहण का एक कानून ला रहे हैं, अभी वसुंधरा जी ने लाया, उसका विरोध हुआ जबरदस्त। 15 दिन में कलेक्टर साहब जो है नोटिस देकर के जमीन छीन लेंगे। और किसके लिए? क्या बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े व्यापारी आ रहे हैं, वो यहाँ पर 200 एकड़ जमीन चाहिए और उसमें वो 2000 रोजगार देंगे। उस 200 एकड़ में 3000 रोजगार आप छीन रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो किसान को उसको उत्पादन में लूटा, और अब उसकी जो भूमि कीमती हो गई, अब उसकी भूमि को लूटने के लिए सारी योजनाएं बना दी। अभी जयपुर के अंदर कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने भूमि अधिग्रहण की, इन्होंने भी, इनको मौका मिला, इन्होंने उसको कोई सुधार नहीं किया। 360 मीटर यहाँ पर रिंग रोड ली गई, और वो बड़े आश्चर्य की बात है, कोई बोल ही नहीं रहा और कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल के सारन साहब, बिल्कुल मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा। आजाद हुसैन साहब हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं झालावाड़ से, बताइए आपका क्या कहना है? सर मैं मीणा साहब से पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये जी आपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताइए। सर मैंने कर दिया टीवी का वॉल्यूम कर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ मीणा जी से कि जब किसानों को अभी खाद नहीं मिल रहा तो ये क्या मई जून में देंगे क्या खाद? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आजाद साहब। के सारन साहब, लगातार यही सवाल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ आरोप नहीं लगा रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, मेरा जो सवाल है की बात कर रहा हूं, उसी बात मैं बिल्कुल उस पर आऊंगा, लेकिन मेरा जो सवाल है, लोकेश जी ने जिस तरह से स्थितियों को बयान किया, पंकज जी ने जिस तरह से हालात को बयान किया हमारे सामने, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान के हित में कौन सी सियासत काम करती है, कांग्रेस या बीजेपी? कौन है किसान का पक्षधर? क्योंकि हर बार किसान बीच में पिस जाता है। किसान तो सिर्फ वोट लेने के लिए है, बाकी तो किसान भाषण में, मीटिंग में देने के लिए। जब सत्ता में आते हैं तो किसान को तो भूल जाते हैं, और यही कारण है कि बजट में किसान को हिस्सा नहीं मिल रहा। अभी मैं भूमि अधिग्रहण की बात कर रहा था, एक संक्षिप्त में एक मतलब आधे मिनट में खत्म करूंगा कि उसमें किसान की जमीन छीन करके कह रहे हैं 25% आपको विकसित भूमि दे रहे हैं। अरे आपने पूरी जमीन लेकर के उसको 25% भूमि दे दी, बाकी 75% का क्या है? उसका कोई मुआवजे की बात ही नहीं कर रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब किसान को पहले उसका उत्पादन लूटा, अब उसकी जमीन लूटने के लिए सारी कार्य योजना बन रही है, और सब पूंजीपतियों के इशारे पे बन रही है। न कांग्रेस में फर्क है, न बीजेपी में फर्क है, और दोनों की दोनों किसान विरोधी हैं। और जनता को बरगला करके जिस तरह से अभी बदतमीजी हो रही है, अभी दिल्ली में जो एक केंद्रीय मंत्री साध्वी जी का बयान आया है अभी कल, जिसमें बवाल मचा हुआ है पार्लियामेंट में, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना तरीके से माहौल बना करके, विभाजन करके जाति धर्म के नाम पर, और राज पे कब्जा करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस देश का बहुसंख्यक जो किसान है वो उपेक्षित है, पीड़ित है और शोषित है, और
उस किसान को और राजनीतिक अग्रणी लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा और बिल्कुल, सोचना चाहिए बिल्कुल, राष्ट्र इसके बिल्कुल। अंदर। ये ये देश अहम जब भी सवाल मजबूत है। होगा, वोट बैंक की बात आ ये गई है, देश लेकिन जब भी क्या- मजबूत होगा जब 40 जी। करोड़ लोग जो भूखे हैं, जिनको एक टाइम भोजन नहीं मिलता, उनको रोजगार वो क्या कैसे करेंगे मिले, वो कि कैसे सरकारी उठाएं? नीति क्या है किसान को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। सुरेंद्र जी हमारे साथ हनुमानगढ़ से, बताइए सुरेंद्र जी। हाँ जी, बताइए आपका क्या सवाल है। मेरा ये सवाल है जी, ये किसानों को खाद के बदले ये लाठियां मिल रही है जी, और अब तो इनको लाठियां मिला के चलो खाद मिल जाएगी जी, तो बाद में ये समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करेंगे, जैसे गेहूं की है, सरसों की है, चना की है, वो नहीं करेंगे। जी हाँ जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल मैं आपके इस सवाल को लेकर जाऊंगा इस बहस के बीच में कि आखिर क्या सरकार का मकसद ये है कि पैदावार कम हो तो फिर समर्थन मूल्य पर खरीद का जो बोझ है वो सरकार के कंधों से हट जाएगा। नीति क्या कहती है सरकारी, जानेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे आखिरी दौर में और निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। टैक्स के अभाव में जो 1 लाख मीट्रिक टन की जो शॉर्टफॉल आई थी, उसकी दिसंबर के पहले सप्ताह तक हम लोग पूरी कर लेंगे। 12 का कृषि मंत्री होते हुए भी 12 जिला परेशान है। यूरिया खाद कम से कम 1 महीने से लोग परेशान हैं। किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। 3 बोरी यहाँ कितनी मिल रही? यहाँ 2 ही दे रहा। फिर 1 बोरी कहाँ से लाऊंगा? इलेक्शन आऊंगा। अब कटी मिलेगी, इलेक्शन मिलेगी तो ठीक। जगह से ले जाऊंगा, न जगह तो फिर कहेंगे आप। पैदा में मारी जा रही है, इसलिए किसानों को खाद मिलना चाहिए। कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी खुला अल्टीमेटम देता हूँ कि 3-4 दिन में अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई पूरे राजस्थान में, भोजपुर जिले में, तो राजस्थान की किसान यूनियन भोजपुर में कहीं भी रेल जाम वगैरह कोई बड़ा आंदोलन करेगी। आज हमारा सवाल आपसे था कि क्या किसान की मांगों को पूरा करने में सरकारी नीति नाकाम हो रही है। जवाब आपका मिला 77% दर्शक मानते हैं कि सरकारी नीतियां नाकाम हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अजमेर से कैलाश जी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी आपसे जानना चाहेंगे क्या सवाल है आपका। कॉलर हमारे साथ बने थे, डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन चर्चा को लगातार सवाल के साथ जारी रखेंगे। जो दर्शकों की राय मिली है कि सरकारी नीति में नाकाम रही है बीजेपी, क्योंकि किसान को लेकर जो संकल्प था वो पूरा नहीं हो सका। पंकज जी, ऐसा क्या कारण है कि जो संकल्प पत्र में आप बोलते हैं वो 1 साल के दौरान भी पूरा नहीं हो पाता और फिर आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं? किसान का जो रिएक्शन है वो तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर रिएक्शन है। आज की तारीख में ये मतलब इसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है कि अभी तुरंत खाद नहीं पहुंचा है, पर जैसा मैंने पहले बताया 2 से 3 दिन में 4 दिन में खाद पहुंच जाएगा। तो ये जो किसानों का रिएक्शन है निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी आग लगने के बाद कुएं से पानी निकालने के लिए सोचती है, ऐसा कभी नहीं होता। इनको पहले से तैयारी रखनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अब किसान की फसल का समय आ गया, उसे समय पर खाद पहुंचानी है, समय पर बिजली देनी है। अगर ये तैयारी नहीं रख सकते तो कहां ये किसान के हित के लिए सोचेंगे, उनके हित के बारे में बात ये बयान उस पार्टी के सज्जन दे रहे हैं जब उत्तराखंड में तूफान आया, बर्बादी हुई, तो उनके मुख्यमंत्री 4 दिन तक दिल्ली में बैठे थे। कर रहे हैं आपकी महारानी साहिबा तो 14 तारीख को जब तूफान आ गया तो 18 तारीख तक मुख्यमंत्री पहुंचा ही नहीं। और जिन लोगों को पूर्व सरकार ने ऐसा नौकरी दी उनकी नौकरी तक छीन ली। आपको कम से कम यहां बैठ के ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। जिन बातों को आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आज उस उत्तराखंड त्रासदी का हालत यह है कि जिन लोगों को पूर्व सरकार ने नौकरियां दी थी उनकी नौकरियां छीन ली आप लोगों ने, और उस पूरे पैकेज को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप बात करते हैं किसान किसान किसान। आप पहले अपने उस एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यमंत्री से पूछिए कि वो 4 दिन तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत थी कि उन्होंने तूफान आने से पहले सारी तैयारी रखी और उसी के कारण नीलोफर और हुदूद का कोई बर्बादी नहीं हो पाई देश में। किसान को पूरे तरीके से दृष्टि में रखते हुए किसान को केंद्र में रख के योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी।
उसकी झलक आपके बजट में कहीं दिखाई नहीं देती। आपके बजट में 22,000 किलोमीटर सड़क की बात होती है, वो पीपीपी मॉडल पे होती है। आप जब स्टेट हाईवे का अधिनियम निकालते हैं उसमें दोनों तरफ 50 मीटर किसान की भूमि को अधिग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा देने की बात नहीं करते हैं। तो आप कौन से हितों की बात कर रहे हैं? कम से कम दर्शकों को और इस प्रदेश की जनता को जानकारी तो दें। पंकज जी, लगातार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं आता। जब सरकार के पास जवाब की बारी आती है तो सरकार के पास चुप्पी होती है। सरकार के पास बिल्कुल चुप्पी नहीं है। मैं आपको ये बात पिछले आधा घंटे के अंदर 3 बार कह चुका हूँ, 3 से 4 दिन में ये सीधे सुधार आ जाएगा। जो चीज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है वो हम इसलिए इस बात को नहीं मान रहे क्योंकि कृषि मंत्री जी ने 2.5 महीने पहले भी ऐसा ही वादा किया था। दिया कि 1.5 लाख मीट्रिक टन पोर्ट के ऊपर पड़ा है। नहीं, वो पड़ा है, वो हमारी व्यवस्था थी तभी पड़ा ना, आयात मतलब हिंदुस्तान में है, उसको पहुंचने में समय लगेगा। खाद का सुधार आ जाएगा। आपने स्वामीनाथन आयोग की पूरे देश में मोदी जी ने कहा है कि मैं सत्ता में लाओ मुझे, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, लाभकारी मूल्य दिलाऊंगा। आपने लोकसभा के पटल पे रखा, आपने गेहूं के समर्थन मूल्य, सुन लो मेरी बात पूरी होने दो पंकज जी। भोली नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी जी को चमत्कार करने वाली नहीं है कि आपने 4 महीने पहले सरकार दी है और वो 4 महीने के अंदर सब कुछ बदल दे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लाके कर हो गए हैं, जनता देख रही है। अब मोदी जी अब उस बात का कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है आपकी पार्टी के लोग और मोदी जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा ही नहीं है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर आपने बोनस खत्म कर दिया और इधर आप जो है इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है। किसान का क्या समर्थन मूल्य इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, आप उसको कम कर रहे हो बढ़ाने की जगह। और फिर आप कह रहे हो हम किसान खाद की व्यवस्था 3 दिन में कर देंगे। आप कह रहे हैं खाद की दर 3 दिन में घटा देंगे। आपने 40% डीजल पेट्रोल की रेट कम हुई है, उसको कम किया क्या आपने? किसान तो सीधा इफेक्ट होता है डीजल की रेट से, वहां आपने कमी की क्या? उसकी जगह आपने आजादी के बाद पहली बार हुआ है आपने 2.5 रुपए उसकी जगह कल फिर बढ़ाए 5 महीने के अंदर। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। कल आपने अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर जिस तरीके से क्रूड ऑयल में कमी आ रही है 40% आपने कटौती की, पेट्रोल की रेट बढ़ती है उसी तरीके से अगर डीजल पेट्रोल की रेट घट रही है तो तमाम तरीके की महंगाई को कम होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के मसले सरकार के पास जाते हैं। रामपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आखिर सरकारी नीति जो है उसकी तस्वीर का रुख आपकी नजर में कैसा है? अश्विनी जी, जब कही जाती है ये बात कि महंगाई कम हुई, ये सही बात है। किसानों को पिछले वर्ष धान की कीमत 4,000 मिल रही थी, अब 3,000 से कम मिल रही है जी। ये महंगाई कम हो गई, किसान मर रहा है। तो किसान का गला घोंटने के लिए महंगाई कम हुई, ये सही बात है जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो अभी सारण साहब ने कहा बोनस गेहूं पे नहीं, जितनी भी फसलों पे बोनस मिलता था सब खत्म कर दिया, सब पे खत्म कर दिया। ये भी दूसरा हमारा निर्णय हो गया। तीसरा निर्णय हम जा रहे हैं भूमि अधिग्रहण 2013 को बदलने, और वो देश के हित में, कृषि के हित में नहीं, वो कॉर्पोरेट जगत के हित में, उनके हित कैसे सधे। और ये जो वाशिंगटन सेंसस है उसके आधार पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टी ने तय किया हुआ है कि विकास का मॉडल यानी किसानों को खत्म करो, कृषि को खत्म करो और किसानों के ऐसी स्थिति में ला दो कि वे स्वयं खेती छोड़ दे। इसलिए आज भी हिंदुस्तान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है वो लागत से कम है, लाभकारी नहीं है। लेकिन उस पर भी खरीद के नाम पर, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, 49 वर्षों का इतिहास है कि किसान के पक्ष में कभी नीति नहीं बनी। आवश्यकता है। चलिए, हम बिल्कुल आखिरी सवाल है ये मेरे पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर जो नीति की बात होती है, सरकारों से जुड़े सवाल होते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो संकल्प पत्र से जुड़े वादे हैं, बीजेपी सरकार जैसे आप 3 दिन में खाद की समस्या को लेकर बोल रहे हैं, किसान की तमाम परेशानियों पर कब गौर फरमा लेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। अगर हम संकल्प पत्र को विस्तृत रूप से देखें तो उनमें हमने बहुत सारी जो हमारी विषय है हमने पूरे करने शुरू कर दिए हैं। परंतु जैसे हमको जो एक जर्जर राजस्थान मिला था उसको सुधारने में निश्चित रूप से समय लगेगा। इस चीज को सबको स्वीकारना चाहिए। हमेशा इसी बहाने को लेकर काम करते हैं कि जर्जर राजस्थान मिला, 1 साल हो गया, अभी तक आप ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस के खड्डों को भर रहे हैं।
कांग्रेस ने जर्जर कर दिया। तो ये बहाना करके क्यों गए? चलिए आरोप मत लगाइए, मेरे पास 30 सेकंड है जी लोकेश जी, देश के लिए कोई काम नहीं करेंगे आप। बिल्कुल, या हम फिर एक नई बहस कर लेंगे। मैं 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। पंकज जी, वक्त चाहिए, कब तक हो जाएगा? अगले 3 से 4 दिन के अंदर खाद की समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए ये मानते हैं, सरकार कहती है कि 3 से 4 दिन में जो समस्याएं आ रही, जो लंबी कतार है खाद को लेकर राजस्थान में, उसके सूरत हाल सुधरेंगे। किसान को 2 कट्टे नहीं, मांग के मुताबिक खाद मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर हम सवाल लेकर आपके बीच आएंगे। इस चर्चा में बने रहने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। और जी, किसानों को इतना सा ध्यान रखना चाहिए। अभी ये किसान कह रहे थे कि मुझे 100 कट्टे खाद चाहिए, तो कृपया करके एक दिन में 100 कट्टे खरीद के नहीं ले जाए, क्योंकि ये एक तरह से एक नया तरह का स्टॉकिंग हो जाएगी। उसको जरूरत के बिल्कुल, साथ 10 दिन का खाद किसान को भी समझने की जरूरत है। सभी खास मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे।